हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्य और हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 और इस सेशन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, बहुत से आने बाकी हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स मसप और लसप ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ तीन संख्याएं दे रखी है, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM HCF निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो पहला जो पेयर है वो 12, 15 और 21। तो एक एक करके सबके गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड 12 का करेंगे, 2 का भाग जाएगा 6 बार, देन 2 का भाग जाएगा 3 बार और फिर 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 आपके हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हम कह सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3। इसी तरह 15 को लिखें। 15 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग नहीं जाता है क्योंकि विषम संख्या है। 3 का भाग जाएगा 3 पंजे 15 और 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 15 आपके हो गया 3 गुणा 5 और लास्ट में 21। 21 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 7 21 और 7 में 7 का भाग 1 बार जाएगा। तो 21 को हमने लिख दिया 3 गुणा 7। तो ये तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए और उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, तीनों संख्याओं को, 12 को, 15 को और 21 को। अब हमें सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, फैक्टर गुणनखंड। तो इन तीनों में जो बड़े से बड़ा गुणनखंड है, कॉमन है मतलब उभयनिष्ठ है, राइट। तो तीनों हैं संख्याओं का कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो, या फिर ये कह सकते हैं तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी घात। अब देखो यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ 2 नहीं है और यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तो इकलौता फैक्टर जो कॉमन है वो आपका है 3। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है और तीनों जगह 3 की घात 1 है। कहीं अगर ज़्यादा भी होती तो फर्क नहीं पड़ता, सबसे कम जो होती घात वो लेते, क्योंकि कॉमन तो कम वाला ही आएगा, ठीक है। तो HCF आपका हो गया 3। देन हम LCM की तरफ चलते हैं। LCM क्या होगा? LCM विभिन्न संख्याओं के जितने भी गुणनखंड है, अलग अलग गुणनखंड, सभी गुणनखंड, यहाँ कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं, विभिन्न गुणनखंडों का गुणनफल, विभिन्न गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल। तो देखो 2 की घात 2 है और कहीं है नहीं, तो 2 की घात 2 यों क्यों आ जाएगा? LCM आ गया 2 की घात 2 एज इट इज। 3 की घात 1 है तो ये 3 आ गया। ज़्यादा घात होती, अगर बड़ी घात होती तो बड़ी घात को लिखते। वही डिफरेंट फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2, 3, 5 और 7। 2 की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 की घात 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर भी 1 है और 7 की भी 1 है। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये इसका LCM है। तो ये तरीका रहेगा LCM और HCF निकालने का। इनको सिंप्लीफाई कर दें। 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5 7 35 कर दें ऐसे। 35 को 3 से गुणा करें 90, 105। तो 4 गुणा 105 हो गया 420। ये तो गजब फिगर आ गया 420 ही। चलिए कोई बात नहीं। तो ये फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है 17, 23, 29। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट 17, 23, 29। अब बड़ी विचित्र बात यह है कि अब हम इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से जब LCM HCF निकालेंगे तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करना एक संख्याएं किस टाइप की है। 17 खुद अभाज्य संख्या है, किसी का भाग नहीं आता 1 और 17 के अलावा। तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, राइट।
23 भी अभाज्य संख्या है, 23 में भी किसी का भाग नहीं जाता, तो 23 में भी 23 का ही भाग जाएगा, राइट। और 29, अरे भैया 29 भी अभाज्य संख्या है, तो ये तो विचित्र क्वेश्चन हो गया। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो 17 जो है वो अभाज्य संख्या है। 17 को 17 गुणा 1 लिखें, क्योंकि प्राइम फैक्टर है तो 1 लिखना बेकार है। 23 को लिखें 23 मल्टीप्लाई 1, या 23 लिखें पहले तो, चलिए प्राइम है इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं आता, इसलिए मैं 1 अभी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। भाई एक ही इकलौती संख्या है, 17, 23 और 29 तीनों अपने आप में अभाज्य संख्या है, तो ये 17 बराबर 17 भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 17 ही काफ़ी है, या सिर्फ 23 लिखना ही काफ़ी और ये 29 लिखना ही काफ़ी है। अब बात आती है कि इनका HCF और LCM कैसे निकलेंगे। जब खुद अभाज्य, एक ही अभाज्य संख्या खुद अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्याओं का कॉमन फैक्टर कुछ होता है क्या 1 के अलावा? अभाज्य संख्याओं में 1 और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं आता। दैट मीन्स इसमें 1 का भाग जाता है और 17 का भाग जाता है, इसमें 1 का भाग जाएगा और 23 का भाग जाएगा, इसमें भी 1 का भाग जाएगा और 29 का भाग जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि ऐसे कौन सी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जाता है? वो है इकलौती 1। अभाज्य संख्या नहीं, वो बात अलग है, लेकिन गुणनखंड तो 1 है। तो इकलौती संख्या जिसका इन तीनों में भाग जाता है वो है 1, और वही उसका HCF है। तो ये तीनों संख्या अभाज्य तो है ही, सह अभाज्य भी है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है तो को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है, सह अभाज्य है, ये दोनों भी सह अभाज्य है और ये दोनों भी सह अभाज्य है, तो तीनों को कॉमन फैक्टर 1 ही होना है। अब LCM क्या रहेगा? जब ऐसी स्थिति है तो LCM में भी क्या होगा? तीनों ही डिफरेंट फैक्टर है, इन तीनों का ही गुणा LCM होगा। तो ये तीनों का गुणा हो गया 17 गुणा 23 गुणा 29, ये इसका LCM हो गया। अब तीनों को गुणा करके लिखना है सिर्फ आपको। तो क्या होगा? तीनों का 17 और 23 का गुणा करें, डायरेक्ट गुणा करते हैं। 17 और 23, 17 × 51 का 1, हासिल का 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब देखना बड़ी विचित्र चीज़ है, 17 और 23 कैसी संख्याएं हैं? ये 20 में 3 घटाने पर आती है और ये 20 में 3 जोड़ने पर आती है। तो बहुत सी बार कुछ ऐसी संख्या मिल जाती है जब बड़ा इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बन जाती है कि यहाँ इनको हल करें, a माइनस बी और a प्लस बी बनता है वो 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनता है। तो 400 में से 9 जब घटाएंगे तो 391 ही आता है। सीधा लिख सकते हैं हम 400 माइनस 9, ये बनेगा 20 माइनस 3, 20 प्लस 3, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 400 में से 9 गया 391। अब इसको 29 से गुणा करना है, तो भैया 29 से गुणा तो करके ही देखना पड़ेगा। 391 को 29 से गुणा करें, 9 से गुणा करें, 9 एकम 9, फिर 9 से गुणा करें, 90 में 81, 81 का 1, हासिल का 8, 9 × 27 और 8 कितना हो गया? 35, 27 और 8 35, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 और हासिल का 1, राइट, और 2 × 6 और 1 7, तो ये बन गया 9, 3, 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11339, 11339, ये आ गया आपका LCM LCM, ये HCF या MCF। तो ये तरीका रहेगा सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम संख्याएं जो है थोड़ी सी मुश्किल लाती है, तो थोड़ी सी आसानी भी ले आती है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो है, क्योंकि उनके गुणनखंड बड़े आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि संख्या का भाग ज़्यादा नहीं है तो वो खुद ही अपने आप में गुणनखंड होगा, क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड खाली 1 हो सकता है या खुद हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। 8, 9 और 25। चलिए यहाँ कुछ करने के लिए है,
8 9 25 सॉरी 8 9 और 25, 2 का भाई ऐसे तो क्लियर, 2 गुणा 2 गुणा 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 आता है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसमें तो कोई भारी भरकम मैथमेटिक्स है नहीं, आप इजीली 8 के गुणनखंड निकाल सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही यहाँ पर 3 का भाग 3 बार जाएगा और 3 का 1 बार जाएगा, तो 9 जो है उसको भी 3 गुणा 3 लिखें या 3 की घात 2 लिखें। और 25 5 का भाग 5 बार जाएगा, 5 का भाग 1 बार जाएगा, तो 25 को हमने लिख दिया 5 गुणा 5 या फिर 5 की घात 2। अब देखना यहाँ भी बड़ी अजीब स्थिति बन रही है, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। इसके गुणनखंड जो है अभाज्य गुणनखंड वो 2 की घात में है, इसके अभाज्य गुणनखंड 3 की घात में है और यहाँ गुणनखंड 5 की घात में, कुछ भी कॉमन नहीं है। अरे इसके गुणनखंड यहाँ 2 आ रहा है, 2 की घातें फैक्टर है, या 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ जिसका कोई नहीं है उसका क्या होता है, एक होता है, भगवान ईश्वर एक है, तो तीनों का कॉमन फैक्टर होगा 1। तो HCF जो हो गया इनका, HCF किनका 8 9 और 25 का, तो वो यहाँ भी बेचारा एक ही है, राइट। अब LCM की बात करते हैं। तो देखो ये पिछली बार जो नंबर थे वो प्राइम थे या अभाज्य संख्या थी, ये अभाज्य नहीं है लेकिन फिर भी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों? ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, 8 और 9 जो है वो रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों में एक संख्या 1 है जिसका दोनों में भाग जाता है। 9 और 25 भी सह अभाज्य है जिनमें खाली 1 का भाग जाता है, इसलिए इन तीनों का जो HCF होगा वो 1 होगा। अब LCM की बात करें, बिल्कुल सेम सिचुएशन जब बन रही है तो LCM क्या होता है, विभिन्न गुणनखंडों की जो अधिकतम घात होती है वो HCF होता है। तो यहाँ 2 3 और 5 की अधिकतम घात 2, 3 और 5 की अधिकतम घात 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है और 5 की घात 2 है, या फिर एज इट इज़ 8 गुणा 9 गुणा 25, ये आपका LCM हो गया। गुणा कर लें, 25 को 8 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा और 200 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। तो LCM हो गया 1800 और HCF हो गया 1। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लें भैया। थैंक यू।